केंद्र ने आपको राशि का भुगतान नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बच्चे पढ़ेंगे या पढ़ाई छोड़ देंगे, बंधुआ मजदूर बनेंगे, उनका भविष्य क्या होगा? तो उनका जवाब स्पष्ट नहीं था, गोल मटोल जवाब था। देखिए, एक बात तो स्पष्ट जान लीजिए, इच्छा शक्ति का अभाव है। और मुझे लगता है कि शायद ओबीसी होना ही इस राज्य में गुनाह है। पहले तो हम लोग सोचते थे कि नौकरियों में ओबीसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, कि आबादी 54% और आरक्षण 14%, ऊंचे पदों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि अब उनके बच्चों को पढ़ने में भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे इस घटना से फ्रांस और वियतनाम की वो घटना याद आ रही है, जब वियतनाम के बच्चों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वो फ्रांस की बराबरी ना कर पाए। आज ऐसा लग रहा है इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग को न पढ़ने दिया जाएगा। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो शायद नौकरियों में बाकियों के सामने मुकाबला ना कर पाए, जो कि सरकार की एक संकीर्ण सोच को दर्शाती है। आज ये कह रहे हैं कि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास बजट नहीं है, तो पिछले 2 सालों से मैया सम्मान योजना की राशि कहाँ से दे रहे हैं? यानी इच्छा शक्ति का अभाव है। आप ये केवल दोषारोपण नहीं कर सकते। अगर केंद्र ना दे तो आपके पास क्या विकल्प है? और आप मैया सम्मान की राशि किस मद के माध्यम से दे रहे हैं? तो जब आप मैया सम्मान योजना की राशि दे सकते हैं तो आप राज्य कोटे से जो उनको पैसा होगा अग्रिम भुगतान करें। मैंने तो एक सुझाव भी दिया कि आप उन्हें ऋण देने का काम करें, बिना ब्याज के उनको ऋण दें। जब पैसा आप उनके अकाउंट में दे देंगे या फिर जिस प्रक्रिया से आप छात्रों को पैसा देंगे, 10,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, जो उनका स्कॉलरशिप होगा वो पैसा उनको ऋण के माध्यम से दे दें, और जब उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप उस पैसे को काट लें। लेकिन सरकार के पास गोल मटोल जवाब है। बड़ा विचित्र बात है। और सबसे बात, माननीय चमरा लिंडा जी छात्रावास से रह के विधायकी का सफर तय किए हैं, छात्रावास से रह के नेता बने हैं। और छात्रावास में रहने वाला अगर विधायक मंत्री अगर छात्रों के दर्द को नहीं समझ पा रहा है तो ये केवल और केवल इनका गोल मटोल जवाब है। मैं उनके उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट हूं और उन्हें जो भी आंकड़े, जो तथ्य तर्क प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। वो बार बार कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे आप सिस्टम में बैठकर सरकार चला के नहीं सिस्टम दुरुस्त कर पा रहे हैं तो बाहर बैठिए, चना बेचिए, सब्जी बेचिए। अब सरकार में बैठे हैं, सरकार के अंग है, राज्य सरकार को चला रहे हैं, 6 सालों से आपकी बहुमत की सरकार है और बोल रहे सिस्टम सिस्टम सिस्टम। अरे सिस्टम में आप बैठे हैं सिस्टम बनाने के लिए, आप सिस्टम में बैठे हैं नीति नियम बनाने के लिए, और नहीं तो घास चराइए, बकरी लेके घास चराइए, उनको चरन ले जाइए। बिल्कुल इस राज्य के ओबीसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जिनकी आबादी 54% है, कसूर ओबीसी समाज का भी रहा है। उनको घंटे की आनंद से ही सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उनके जीवन पर, उनके लाइफ पर। बिल्कुल उनका लाइफ, उनका मैं देख पा रहा हूं, मुझसे हजारों छात्र आज लगभग विगत 6 महीनों मिल चुके। मैं नहीं कह रहा हूं एक दिन में। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप दे दीजिए, 3 साल का बैकलॉग है। उसने कहा कि ठीक है दे देंगे। 3 करोड़ भेजे हैं, उसके बाद बोले कि ठीक है अभी हम जाएंगे और फिर भेजेंगे। फिर आया नहीं पैसा, तो समय तो ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब स्टेट के पास जो पैसा है उसको हम लोगों को रिलीज करना चाहिए। तो कब तक हम लोग तुरंत शिथिलीकरण करने के लिए वित्त विभाग को मतलब पीत पत्र जारी कर दिए, मतलब वो तुरंत चला जाएगा। हाँ, हम लोग खुद उस पर ज़्यादा चिंतित हैं। वो किसी भी हालत में सॉल्यूशन उसका बनना चाहिए, मगर ये कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन बन जाता है ना, ये नियम जो बना हुआ है वो हम लोगों के रास्ते में रोकता है, तो हम लोग भी परेशान हो जाता है इस सब मामले में। तो अब हम लोग उसको देखेंगे, उसको करने नहीं होंगे। इससे छात्रों का भविष्य आधार में है। विधायक सवाल यस देखिए सब चीज़ का योजना का अलग अलग खंड है, उसका अलग, इसका अलग, उसका महत्व अलग, इसका महत्व अलग। इसमें भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। अब जो प्रॉब्लम है, हर्डल है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो हमारा तो उसको हम कहेंगे कि देखिए आप ऑब्लिगेशन है, आपका देना है। ये बंटवारा होता है, आप संघीय ढांचे में बंटवारा पैसा होता है, आप नहीं देंगे, जानबूझ के नहीं देंगे कि नहीं वो मेरा स्टेट नहीं है या दूसरे ये पार्टी का स्टेट है, तो ये अच्छा नहीं है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए केंद्र से पैसा हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है, तो अब हम तो टेकअप, हमारा स्टेट है, हम भी को टेकअप करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जो है उसको हम लोग, अगर वो देता तो अभी 1000 करोड़ रुपया हो जाता, तो हम लोग का 3 साल का पूरा बैकलॉग हो जाता। तो हम जितना भी हो सकेगा हम लोगों से आ रहा है उसको हम लोग बंटवारा करेंगे। 6 करोड़ तो हम लोग रिलीज कर दिया। हाँ, 6 करोड़ रिलीज कर दिया, 6 करोड़ रिलीज कर दिया है, और अब उसको बंटवारा शुरू हो जाएगा। मैपिंग हो रहा है उसका, आने वाला कल में आएगा तो उसका भी वही मैपिंग होगा।